आर यू, आप सभी लोग कैसे हो? हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ईथर को, क्या ईथर को डिस्कस करने वाले। आइए हम बिना समय को बर्बाद करते हुए ईथर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ईथर? आपने जनरली देखा होगा कहीं ROR इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अगर केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम इसको समझाएं तो एक R को हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या है? अल्किल ग्रुप है। क्या है? अल्किल ग्रुप है। ठीक है, ध्यान से समझिए, अल्किल ग्रुप है। और इतना भाग को हम क्या कहते हैं? अल्कोक्सी ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्कोक्सी ग्रुप, ALKOXY, अल्कोक्सी ग्रुप। ध्यान से समझिए ईथर को। ईथर क्या होते हैं? आपने जल्दी देखा होगा ROR या फिर R-OR- इस तरीके से देखने को आपको मिलता है। ठीक, ईथर में एक R है जिसको हम लोग अल्किल ग्रुप कहते हैं, एक OR का ग्रुप बन जाता है जिसको हम अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर हम इसकी डिफिनीशन या इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, इसके डेफिनीशन और ईथर के इंट्रोडक्शन की बात करें कि ईथर है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शंस की बात करें कि ईथर है क्या, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि आप कहेंगे कि दोज हाइड्रोकार्बन, क्या है? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच एनी हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाई, क्या? अगर इस R को हम क्या लिख दें? CH3 लिख दें। क्या लिख दें? CH3 लिख दें। और CH3 से क्या लगा है? CH3 से एक H लगा दें, तो ये H है, क्या है? H को ही सब्स्टिट्यूट करके OR लगाया गया है। ध्यान से समझिए, एक अल्किल ग्रुप के साथ OR लगाया, यानी आप ऐसे समझ लीजिए, हमने इसको H को इधर लिख दिया और CH, हाँ, H3C को इधर लिख दिया और इधर H लिख दिया। यही क्या हमारा CH4 है। क्या है? CH4 है। अब ध्यान से समझो, इसी में H को हम हटाकर H3C और यहीं पर हम क्या लगा दे रहे हैं? OCH3 लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? OCH3 लगा दे रहे हैं। ये क्या है हमारा? यही हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है। क्या है? एल्कोक्सी ग्रुप है। अब हम डिफिनीशन या इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्कोक्सी ग्रुप, क्या? एल्कोक्सी ग्रुप आर नोन एज द ईथर। आइए हम लोग साथ साथ लिखते हैं, आप भी हमारे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, ईथर क्या चीज़ है? क्या है? ईथर क्या चीज़ है? ठीक, ईथर क्या चीज़ है? ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन, दोज हाइड्रोकार्बन, इन विच हाइड्रोजन एटम, इन विच हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाई अल्कोक्सी ग्रुप। क्या? अल्कोक्सी ग्रुप। समझ में आया? हाइड्रोकार्बन, दो हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अल्कोक्सी ग्रुप। जनरली तो आपको पता है कि अल्कोक्सी ग्रुप के साथ इस तरीके से हम लोग ईथर लिखते हैं। ये हमारा क्या है? ईथर है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास जैसे हम लिख देते हैं CH3OCH3, इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। क्या नाम है? डाईमेथिल ईथर। ध्यान समझिए, क्या है? डाईमेथिल ईथर है। क्या है? डाईमेथिल ईथर है। देखो, सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ईथर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है
ठीक है। एक हमारा होता है सिंपल ईथर, एक होता है मिक्स्ड ईथर। क्या होता है? एक हमारा क्या होता है? सिंपल ईथर, एक हमारा क्या होता है? सिंपल ईथर। दूसरा हमारा होता है मिक्स्ड ईथर। क्या होता है? मिक्स्ड ईथर, ETHER, ईथर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। ध्यान से समझिए, इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? इसके नीचे में अगर एग्जाम्पल लिख दे तो थोड़ा हम देखें, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमारे पास CH3 क्या है? CH3OCH3 क्या है? CH3OCH3 है। ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम टाइप के अल्किल ग्रुप है, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर सेम टाइप के अल्किल ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं? सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर। और ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग, जैसे एक जगह लगा है CH3O, यहाँ लगा है C2H5। क्या लगा है? C2H5। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर। यहाँ पर हमने लिखा है, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्या है? अनसिमेट्रिकल ईथर। इसको आप लोग नोट करेंगे, एक बार फिर से हम इरेज करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मटेंगे। अरे प्यारे बच्चों, अब हम सीखते हैं IUPAC नेम ऑफ ईथर क्या है, किस तरीके से हम ईथर का IUPAC नामनक्लेचर करते हैं। हमको लग रहा है अगर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अभी यहाँ पर हम एक एक का नाम लिखेंगे और आपको समझाएंगे कि IUPAC नेम ऑफ ईथर कैसे होता है। देखिए, IUPAC नेम ईथर हमने शुरू में ही जैसे बताया था उसी तरीके से देखो, जैसे R, इसको अभी आप ध्यान नहीं देंगे, अभी हम समझा देंगे। ROR हमने क्या बताया था? अल्कोक्सी एल्केन। क्या है? अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन होता है। ईथर क्या होता है? अल्कोक्सी अल्केन होता है। तो अल्केन का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है? पेरेंट चेन है। क्या है? पेरेंट चेन है। ठीक है, ये हमारा पेरेंट चेन है। अल्कोक्सी का मतलब जिसमें ऑक्सीजन लगा हो। क्या हो? अगर हम बताएं तो ये क्या है? इन विच, हिंदी में नहीं लिखना चाहते हैं, इन विच या फिर विच कंटेन ऐसे लिख सकते हैं, विच कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एंड अल्किल ग्रुप। क्या है? ऑक्सीजन एंड अल्किल ग्रुप। ठीक है, विच कंटेन ऑक्सीजन एंड अल्किल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोक्सी। क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी बोलते हैं। और ये अल्केन, उसके बाद वाला जो होता है उसको हम एज ए नाम करते हैं अल्केन। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आ रहा तो धैर्य बनाए रखेंगे, अभी आगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास पहला नाम है, क्या है? पहला नाम है, देखिए पहला क्या है? ठीक है, पहला नाम क्या है? जैसे हमने लिख रहे हैं, हमने लिखा है CH3OCH3। क्या है? पहला नाम हमारे पास क्या है? CH3OCH3 है। ध्यान दीजिए, पहला क्या है? CH3OCH3 है। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो एक साइड को हम एल्कोक्सी लिख देंगे। क्या? इसको हम एल्कोक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और उसके बाद वाले का मेथेन, एक ही कार्बन की चेन है तो इसको क्या लिखेंगे? मेथेन। क्या है? मेथॉक्सी मेथेन। इतनी बात समझ में आई? क्या नाम है? मेथॉक्सी मेथेन। एल्कोक्सी अल्केन की तरह इसका IUPAC नाम लिखते हैं, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड लेंगे हम, दूसरा कंपाउंड लेंगे दूसरे वाले का। अब देखिए दूसरे वाले का क्या नाम है? यहाँ पर है C2H5। क्या है? C2H5 हम बोल भी रहे हैं, यहाँ पर भी क्या रहेगा? C2H5। इसका क्या नाम रहेगा? एथॉक्सी एथेन। क्या नाम है? इधर क्या है? एथॉक्सी, इधर क्या है? एथेन। इसका क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन। क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। क्या है? एथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या है? एथॉक्सी एथेन। अब आपके समझ में आ रहा होगा
कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है तो हम एक का नाम एल्कोक्सी देंगे, एक का नाम अल्केन देंगे। क्या? एक का नाम एल्कोक्सी देंगे, एक का नाम एल्केन देंगे। क्या? एक अल्किल ग्रुप, एक अल्किल ग्रुप को हम एल्काक्सी बोलेंगे, दूसरे को अल्केन। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल आता है, क्या आता है? अनसिमेट्रिकल आता है, तब हम उसका नाम कैसे लिखेंगे? क्या है? अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल आता है तब उसका नाम कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास क्या है, तीसरा वाला कंपाउंड है। क्या है? तीसरा वाला कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक जगह CH3 लगा हुआ है और O यहाँ पर CH2 है। क्या है? CH3। अब इसमें हम नाम कैसे लिखेंगे? सिमेट्रिकल रहेगा तो सेम तरीके से कर देंगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तब क्या करेंगे? छोटे वाले का नाम क्या हो जाएगा? अल्कोक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काक्सी। अब बड़े वाले का नाम क्या हो जाएगा? अल्केन। तो इसका नाम क्या होगा? मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथऑक्सी। और इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन। क्या है? मेथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन क्या है? मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या है? मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं, क्या है? जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे वो एल्काक्सी, वो क्या होगा? अल्केन होगा। जिसमें कम नंबर कार्बन रहेंगे वो क्या होगा? अल्काक्सी होगा। तो कम नंबर कार्बन वाला क्या हो गया? मेथॉक्सी हो गया, और ज़्यादा नंबर वाला क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ठीक है। आइए थोड़ा सा हम एरोमेटिक भी लेके देखते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, इधर देखो, हमारे पास है चौथा है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से हमारे पास O लगा है और CH3। इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल। क्या है? एनिसोल। अब इसका नाम कैसे करेंगे? इसका नाम कैसे करेंगे? देखो, जो कम कार्बन वाला होता है वो एल्कोक्सी होता है, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी। यानी इसका क्या नाम होगा? IUPAC नेम मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। अगर हम मेथॉक्सी को हटा दें, अगर हम ऊपर से मेथॉक्सी को हटा दें तो बचेगा क्या? बेंजीन बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। चौथा ये हमारा क्या है? मेथॉक्सी बेंजीन। इस तरीके से है तो हमारा क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन। हमेशा एल्कोक्सी वही होगा जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, अल्केन हमेशा वही होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो आइए हम इसके बाद पाँचवें नंबर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। पाँचवें क्या है? जैसे अगर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। क्या है? हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और जिसमें हमारे पास, आपको पता है कि 6 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन से CH2 कितनी टाइम्स लगा हुआ है? क्या है? CH2 कितनी टाइम्स लगा है? 6 टाइम्स लगा है, प्लस CH3 लगा है। अब देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन जो है बाहर वाली चेन में ज़्यादा है और ये बेंजीन में कम है। बेंजीन में 6 कार्बन है और बाहर 7 कार्बन है। तो एल्कोक्सी किसके साथ लगेगा? एल्कोक्सी बेंजीन के साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कम नंबर ऑफ कार्बन है और इसके साथ क्या लगेगा? अल्केन लगेगा। तो इसका क्या नाम होगा? 1-फेनॉक्सी। इसको आप बेंजॉक्सी नहीं कहेंगे, इसका नाम हो जाता है फिनॉक्सी। ठीक है। 1-फेनॉक्सी, 1-फेनॉक्सी। और उसके बाद क्या है? ये हेक्स हेप्टेन। क्या है? हेप्टेन। देखो, 1-फेनॉक्सी, इसको इतने को हम क्या बोलते हैं? 1-फेनॉक्सी। क्या है? 1-फेनॉक्सी। और ये क्या है? हेप्टेन। क्या है? हेप्टेन। क्या है? 1-फेनॉक्सी हेप्टेन। इतनी बात समझ में आई? ये देखो 5 का हो गया। अभी 6वें का हम लिखेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है। या फिर है 5 इधर हम इरेज कर दे रहे हैं। 6वें का हम नाम लिखते हैं। ठीक। 6वें का नाम इधर हो जाएगा। देखो, ये 6वें का नाम है CH3 O CH3 और यहाँ पर है CH3। अब देखो, जो कम कार्बन वाला होगा वो क्या होगा? एल्कोक्सी होगा। जो ज़्यादा कार्बन वाला होगा वो एल्केन होगा। लेकिन कार्बन की हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3।
तो 2 पर क्या लगा है, एल्कोक्सी ग्रुप लगा है, क्या है, एल्कोक्सी। तो बोलेंगे 2 मेथॉक्सी, क्या, 2 मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी लगा है, प्रोपेन, क्या है, प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन दिख रहा होगा, ठीक है। इधर लिख दे रहे हैं 2 मेथॉक्सी, इसका नाम क्या है, 2 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या है, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। अब इसके बाद हम अगला नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नेक्स्ट अगला हमारे पास है 7वां नंबर। 7वां नंबर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए अगर दिखाई दे रहा है C6H5O, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम साथ साथ C6H5O, यहाँ पर है CH2, फिर उसके बाद लगा है CH2, फिर उसके बाद CH, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा हुआ है CH3। अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये जो है 1 2 3 4 5, इधर भी 5 कार्बन है, इधर भी क्या है, 5 कार्बन है, क्या है, 5 कार्बन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी तरह किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं, और किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको पेरेंट चेन बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। ये पहला कार्बन है 1 2 3 4, क्या है, 4। इसमें 2 चीज़ है, क्या है, इसमें 2 चीज़ है, ध्यान समझेंगे। अब इसका नाम हम कहाँ से लिखेंगे, ठीक है, इसका नाम होगा 1, यहाँ पर अब चेन देखिए क्या हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, और ये क्या है, 6 कार्बन, इसको लेके 5 कार्बन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास होगा 3 मेथिल, ठीक है, और 3 मेथिल, 3 पर क्या लगा है, मेथिल, 3 मेथिल, और 1 ब्यूटॉक्सी, ये 4 कार्बन है, तो 1 ब्यूटॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन। पेरेंट में हमारा बेंजीन आ जाएगा, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, 3 मेथिल 1 ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये इसका नाम है 3 मेथिल 1 ब्यूटॉक्सी बेंजीन। आइए लास्ट वाला देखते हैं, दूसरा लास्ट वाला हमारा क्या है, CH3O CH2 CH2O CH2। अब इसको हम कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम 1 कार्बन बोल सकते हैं, इसको हम 2 बोल सकते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 डाई मेथॉक्सी, ठीक है, डाई मेथॉक्सी एथेन, 2 मेथॉक्सी है, क्या है, 2 मेथॉक्सी लगा है, एक 1 कार्बन पर, एक 2 कार्बन पर। तो इसका नाम क्या होगा, 8वें वाले का, 8वें वाले का नाम क्या होगा, 1 2 डाई मेथॉक्सी, क्या है, डाई मेथॉक्सी एथ एन, क्या है, डाई मेथॉक्सी एथ एन। अब सुनो, इसके साथ साथ अगर एक जगह क्या है, एक जगह आपका एथेन है और एक जगह मेथेन है, ठीक है, अलग अलग एल्किल ग्रुप रहेगा, तो हम अल्फ़ाबेटिक आर्डर में उसको पहले लिखेंगे, नंबर चाहे जिसका, जैसे नंबर, जैसे किसी का भी नंबर रहेगा तो नंबर लिखेंगे। जैसे मान लो एक जगह एथिल आ गया, 2 पर एथिल आ गया, क्या आ गया, 2 पर एथिल आ गया, और 1 पर क्या है, मेथिल है, क्या है, 1 पर मेथिल है। तो पहले हम एथिल का नाम लिखेंगे, फिर मेथिल का नाम लिखेंगे, नंबर लगाएंगे, 2 मेथिल, और उसके बाद क्या है, 2 एथिल 1 मेथिल, और जो भी आपका प्रोपेन ब्यूटेन जो भी होगा उसी तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो बेटा अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके प्रिपरेशंस के बारे में, कौन सा रिएक्शन होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक किया करें, एक बार कमेंट जरूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम से जुड़े ताकि आपको फ्री PDF मिल सके। हमसे इंस्टाग्राम के जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का हम जवाब देंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।